हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं आपके। ठीक है, तो इन्हीं बीच हम भी आपको जो है फिजिक्स के कुछ पोर्शन प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी समझ में आवे, जिसमें हम पहले जो शुरू करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ जानना है। ठीक, एक सिस्टमेटिक से अगर सिस्टम चीज़ जानेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नॉट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे आपका लाइट है, ठीक है, चाहे मैग्नेटिज्म है, तो ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैंटास्टिक, बट यू शुड टू आइडिया ऑफ लर्निंग, यू शुड टू आइडिया ऑफ ओके थिंकिंग. What produce this thing? This produce idea of learning, idea of thinking. Physics produce imagination in the person. ओके ना। फिजिक्स जो है आप जितने पढ़ेंगे, जितने डीप जाएंगे, आपकी इमेजिन पावर उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। अगर आपकी इमेजिनेशन बेस्ट है, बेटर है, देन यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, बट योर इमेजिनेशन शुड बी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। वेरियस टाइप ऑफ इमेजिनेशन। तो हमें इस प्रकार से कोई चीज़ इमेजिन करना है, क्योंकि देखो जितनी डिस्कवरी हुई है, नॉट डिस्कवरी, जितने इन्वेंशन हुए हैं, ठीक है, इन केस ऑफ इन्वेंशन ऑल द थिंग्स आर न्यू. अर्लियर देयर इज नो फैन, देयर वाज नो बल्ब, देयर आर नो मशीन्स, बट ओनली इमेजिनेशन क्रिएट सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. ओके ना, जो कि वास्तव में हमारी लाइफ को ही पूरा चेंज कर दिए हैं. अब इसमें हम और क्या सोच करके क्या और दे सकते हैं अपने आप को, तो सर्टेनली आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या, हर चीज़ बेटर बढ़िया से सोचना क्या है, सीखना है चीज़ों को. आप जितने ही बढ़िया से सीखेंगे, जितना ध्यान से पढ़ेंगे, उतने चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, अगर इंटरेस्ट आ रहा है सर्टेनली यू कैन डू. ठीक है, जो आपके लाइफ के सपने हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे. देखिए, प्रयास कीजिए, केवल जीवा स्वप्न या दिन के स्वप्न मत देखिए. ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हमें करना क्या है, उसे पूरा करने के लिए हमको मेहनत करना है. बिना मेहनत की वी कांट डू एनीथिंग. ठीक है, जस्ट टू हियर परहैप्स यू लिसन. जैसे मान लीजिए आपको है, आपको डॉक्टर बनना है, या आपको IAS बनना है, DM बनना है, या अच्छे पोस्ट पहुंचना है, तो वो पर्सन जब पूछे उनसे, ठीक, कैसे वो बने, तो सर्टेनली निकल के आएगा उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है. अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो अपने सारे सब छोड़ दीजिए, फिर आराम भाई. ठीक है, लाइफ हर आदमी एंजॉय कर रहा है, हर आदमी जी रहा है. ठीक है ना, एक मजदूर भी जी रहा है, एक अधिकारी भी जी रहा है. आपको कौन सी लाइफ बेटर है, आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है. चलिए फिलहाल तो हमारा छोटा सा संदेशा है, तो आप लोग जिसमें कुल मिलाकर क्या कहना है, हमको बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई करना है. और फिजिक्स उस पढ़ाई में 4 चांद लगा देती है. मीन्स जब आदमी के अंदर सोचने की डेवलप या समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है. मैथ्स देखिए सबसे डेवलप होती है, ऐसा नहीं है, मैथ्स से डेवलप होती है और केमिस्ट्री बायो से डेवलप होगी, लेकिन ये मान चलते हैं फिजिक्स थोड़ा कुछ ज़्यादा डेवलप करता है. ठीक है, तो ये मानिए. और अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, सर्टेनली हर विषय में इंटरेस्ट आएगा. इसलिए एक अंदर अगर आपके अंदर फोबिया बैठी है, फिजिक्स बड़ी कठिन है, नहीं आती है ना, तो इसको बिल्कुल निकाल दीजिए. आप अगर साथ पढ़िए, हमारे साथ लगिए, तो सर्टेनली आप इसमें इंजॉय करेंगे. ठीक है, चलो मैं शुरू करने से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी फिजिक्स मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, आपके माध्यम से अधिक बच्चे जानें. ठीक है, तो आप लोग अपनी क्लास के सभी बच्चों को इन्फॉर्म करिए, जो नहीं जानते हैं तो भी पढ़ें, या जो आपसे परिचित हैं उनको इन्फॉर्म करिए, बताइए. ठीक, उनके क्या करिए, फिजिक्स के प्रति जागरूक करिए. नहीं भाई आसान है, यू कैन डू, यू कैन स्टडी, पढ़ सकते हैं. ठीक है, कितना पॉसिबल है, इसको आप प्रचार फैलाएंगे, नहीं आसान है, पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए इसे हम शुरू करते हैं. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पहले स्टार्ट करेंगे, फिर बताएंगे, उसके बाद मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे हम लाइट पर या ऑप्टिक्स पर. ठीक है, सर्टेनली आपको हर टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग आएंगे. बशर्ते क्या है, हमको चीज़ों को शुरू से एंड तक पढ़ना है, शुरू से वीडियो अंत तक देखना है. ये नहीं कि 2 लाइन देखा
फिर चले गए टॉयलेट, फिर आ रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर भी छूट रहा है, तब नहीं समझ में आएगा भाई। ठीक है, जब बैठिए एकदम पूरा मन लगा के देखिए, तो जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं ना, एकदम पूरा मन लगा के, एक को छक्का छूटने पाओ, सेम वही आपको इंटरेस्ट कहाँ लाना है, सेम इंटरेस्ट लाना है इसमें हमको फिजिक्स में। ठीक है, आएगा इंटरेस्ट, जुड़ते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या भाई शुरू कहाँ होता है, इसको देखो नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन। आपने सुन रखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। स्टार्टिंग क्या मानेंगे, स्टार्टिंग में खोजेंगे देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसमें क्या खोजा गया है, मान लीजिए कोई एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट ऑर्बिट, मूव करते रहते हैं। ठीक है, किसी किसी एटम में क्या होते हैं, नॉट ऑल एटम, इन सम एटम्स और सम मटेरियल्स ऑफ एटम ओनली 1 or 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल या पढ़ेंगे, जिसमें क्या आते हैं, ग्रुप हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब में क्या होते हैं, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8, 9 नहीं होता, 9 8 फिर क्या, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इन दिस वे इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, देन ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एनी फोर्स, अगर थोड़ा फोर्स लगा दें, कैसे फोर्स हो गए, रगड़ दो, फ्रिक्शन लगा दिया। ठीक, और क्या लगा सकते हैं, फ्रिक्शन के अलावा हमने क्या किया, उसको हीट कर दिया, या एक्सटर्नल हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, या हाई मैग्नेटिक फील्ड में। अरे भाई देखो 2 मैग्नेट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ में आ रही है, you simply understand magnetic field. How can understand? You take 2 magnet, आपको मैग्नेट मिल जाएगा आराम से। नहीं मिल रहा, नहीं देखे हो, आप चले जाओ किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक चलो मिल जाएगा, 2 स्पीकर लीजिए। ठीक है, बस देखने के लिए आपको दिखाने दीजिए, बस आप क्या किए, 2 मैग्नेट लीजिए, वहाँ स्पीकर पे लगे ऊपर गोल गोल क्या होता है, मैग्नेट पे लगा होता है। आप जैसे दोनों को पास लाएंगे बहुत तेज चिपकेगा। ठीक है, अगर आपके पास यह आपके पास मैग्नेट है, कोई बात ही नहीं भाई, आपके पास मैग्नेट है, बाजार में मिलता है मैग्नेट। अगर आपको देखना है भाई, सीखने का आदमी क्या करता है, 2-4 रुपये खर्च कर देता है, कोई बात नहीं है। तो देखिए, जब मैग्नेट पास लाएंगे, अगर सेम पोल हैं रिपेल करते हैं, डिफरेंट पोल हैं क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ दोनों में जो हमारा रिपल्सन या जो अट्रैक्शन हो रहा है वो विदाउट कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसके बीच में क्या है, बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। ठीक, जो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पे। आपका मैग्नेट जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतने ही हाई या उतने ही ज्यादा क्या होगी, उतने लार्ज आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, हमने कोई डाल दिया एटम, क्या करेगा एटम, अगर एटम डाल दिया तो जो उसके आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जैसे मान लो क्या किया, यहाँ डाल दो एन, यहाँ डाल दिया साउथ पोल, यहाँ कोई डाल दिया मटेरियल, इसका एटम डाल दिया। अब यहाँ क्या, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वेरी वेरी लार्ज, ज्यादा है, मोर स्ट्रेंथ की है, तो क्या करेगी भाई, तो क्या करेगी, ये जो है इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए यहाँ प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या है, कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। आपने इसको पढ़ रखा है लोअर क्लासेज में कि अपोजिट चार्ज शोज अट्रैक्शन, सेम नेचर ऑफ चार्ज सो रिपल्सन। यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। ये क्या, इस पे अट्रैक्ट तो है लेकिन इसकी डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। आगे लोग पढ़ेंगे कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता कितना है, तो आपको मिलेगा 12th में, जिसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ, वहां पढ़ेंगे हम लोग। जैसे होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सेम ऐसे ओविला होता है। तो यहाँ क्या है, लेकिन डिस्टेंस जितनी उसमें क्या है, जैसे ग्रेविटेशन क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा फोर्स उतने कम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ मान लीजिए 2 चार्ज हैं, इसका चार्ज कितना, मान लीजिए E हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज E हो गया नेगेटिव चार्ज, फोर्स कितना हो जाएगा, वहां तक के चार्ज की वैल्यू अपॉन E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स अगर आर ज्यादा होगा फोर्स क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर फोर्स कम होगा
उस कंडीशन पर जिसको रखेंगे हाई मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, ये भी आपका प्लस और माइनस चार्ज का कलेक्शन ही होता है। ठीक है, अगर नॉर्थ पोल पर क्या है प्लस चार्ज है, तो साउथ पोल क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। सेम लाइक आगे पढ़ेंगे इसमें। हाँ ठीक है, इसकी थ्योरी आएगी कि किस प्रकार से मैग्नेट बनता है। क्यों, ये भी क्या कुछ नहीं, मैग्नेट भी केवल चार्ज का ही खेल है और कुछ नहीं है। क्यों, उसी मैग्नेट को क्या करें आप, कोई बार मैग्नेट है, आप क्या लीजिए उसको थोड़ा हीट कर दो, गर्म कर दो, 2-4 बार पटक दो, तो क्या हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन एक जगह क्या है कंसंट्रेट है, मान लीजिए नॉर्थ पोल पे क्या है पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, साउथ क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। जिसको हीट कर दिया हमने, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज क्या हो, प्रोटॉन नॉट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्लस चार्ज बोथ आर रिडिस्ट्रीब्यूट, क्या होगा, तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी हीट करने पर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब देखो मान लो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जो इलेक्ट्रॉन क्या इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्लस को ये खींचेगा, तो अगर इसको क्या कर दिया हाई मैग्नेटिक फील्ड रख दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल गया तब तो क्या है, अब देखिएगा हमारे कोई कंडक्टर है, मान लीजिए क्या है कंडक्टर है, कंडक्टर में इसका से कंडक्टर माने जितने होते मेटल, हाँ, एंड मेटल हैव आउटर मोस्ट, जितने मेटल होंगे द एटम ऑफ मेटल हैव आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, 3 होता है। ठीक, सोडियम है जो आपके जिसमें आउटर में आलू कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ही आसान होता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तब क्या हो गया, उस कंडीशन पर उसको हम तोड़ देंगे ना, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन को जो है पूरे मेटल में चलना क्या करेगा, शुरू कर देगा। और अगर पूरे मेटल में चलना स्टार्ट कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, उसी बोलते हैं कंडक्टर। मैंने क्या हुआ कि ऐसे मटेरियल जिसमें क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली मूव इनसाइड द मटेरियल, दैट मटेरियल नोन एज कंडक्टर। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी बात क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। देखिए इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे, ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया है कि अगर कंडक्टर में बहुत सारे, ध्यान क्वेश्चन देखिए, अगर किसी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बच्चे क्या लिखते खट से नेगेटिव होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है नेगेटिव। नहीं, रॉन्ग हो गया। अरे भाई जैसे यहाँ प्रोटॉन है उतने यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लो क्या है, जानते हो किसी भी एटम में अगर यहाँ 10 प्रोटॉन है, इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन दो ना, क्या होगा, इसमें आपके अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा। हाँ, बाई एनी रीजन, चाहे हीट किया, चाहे एनर्जी दिया, चाहे रगड़ दिया उसको, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला क्या होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्रोटॉन तो अंदर में है, अब भी 10 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना बचा भाई, अब 9 बचा ना, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर 9 बच रहा है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। याद कीजिए, एक प्रोटॉन क्या हो गया इसके अंदर ज्यादा आ गया, तो उसे क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन दिस वे किसी भी एटम पे क्या पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पूरे ब्लॉक में इधर उधर हियर एंड देयर घूमता रहेगा। अब देखिए जिस एटम में इलेक्ट्रॉन निकला है वहां प्रोटॉन तो है ना, भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया, घूम रहा है इधर उधर, इसी पास में है, दूर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव, इसमें क्या पूरा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव तब होता है जब इस ब्लॉक पर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, तब क्या होगा, तभी नेगेटिव होगा। बात समझ में आई। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम कितना होता है 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, क्लोरीन कितना होता है 17 होता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यहाँ पे, तब क्या होता है, अभी क्या है, यहाँ क्या अभी 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, यहाँ क्या होता है 17 प्रोटॉन, और क्या होता है, और होता है 17 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन अभी 11 प्रोटॉन है, यहाँ 17 प्रोटॉन रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए क्या हो गया, क्लोरीन होता है नेगेटिव, एक एक्सेस हो गया, यहाँ क्या हो गया, एक डिफिशियंट हो गया। दैट्स व्हाई आवर सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है
ब्लॉक के अंदर ही है। इसमें क्या हुआ कि एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है, 0 है। दैट्स वाई कोई कंडक्टर अगर है, ये कंसेप्ट है, अगर कोई कंडक्टर है, नो डाउट कि एनी कंडक्टर है, so many huge amount of free electrons, but in the same amount of also proton there inside the atom, or same amount of positive charge there inside the atom. That's why total number of positive charge is equal to total number of negative charge. That's why this block or this atom is क्या हो गया, क्या हो गया, ये न्यूट्रल रहेगा। समझ में आया? इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है फिर भी क्या होता है, ठीक है, फिर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। एक चीज पूछाता है, आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन के चलने को करंट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन्होंने करंट सुना भी होगा इसको लोअर क्लासेज में, ठीक है। तो भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चलने करंट बोलते हैं, तो कंडक्टर में बहुत से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, करंट को नहीं फ्लो होती है, भाई सिंपल लगा रख दो, करंट होना चाहिए इसमें, जगह तुरंत बल्ब जलना चाहिए नहीं। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो उसे बोलते करंट बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज आर फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन करंट आर फ्लोइंग। और इसे करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसे करने के लिए हमको बाहर से देनी पड़ती है एनर्जी। इसमें क्या था, कंडक्टर में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, सम इलेक्ट्रॉन गोइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, some are going on right hand side, some are up, some are down, some are oblique, anywhere. That's why total current due to flow of electron inside the conductor is equal to कितना होता है, equal to 0 होता है। इसलिए in the absence of external potential या in the absence of external energy provide to wire, there is no current flow in the wire। ठीक है ना, अगर कोई बाहर से एनर्जी हमने प्रोवाइड नहीं किया उस कंडीशन पे कोई करंट फ्लो नहीं होती है। आई होप ये बात समझ आई होगी, ठीक है ना। और कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का चलना ही, प्लस चार्ज का चलना ही, उसे बोलते करंट बोलते हैं। ध्यान रखिए, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया, दिस मीन्स करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब भाई कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, वो करंट की क्वांटिटी आ जाएगी ना, क्या आएगी, करंट की क्वांटिटी आएगी, जिसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। माने पर यूनिट टाइम में कितना अधिक चार्ज या कितना कम चार्ज फ्लो हो गया, वो क्या डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ करंट डिसाइड करेगा ना। ठीक, आई होप दिस थिंग क्लियर। इसी और देखो नाम सुनेंगे आगे, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दो भाई, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रबिंग, रब कर दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। और कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सटर्नल फील्ड रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, और कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रख दीजिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं और उसको फ्रीली मूव करा सकते हैं। ठीक है, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट माने कोई सोल्यूशन है NaCl, तो वहाँ Na+Cl-, वहाँ सारे क्या आयन अलग हो जाते हैं, वहाँ चार्ज फ्लो होते हैं, कैसे, इन फॉर्म ऑफ आयन फ्लो होते हैं। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होती है, इन फॉर्म ऑफ आयन फ्लो होती है। कोई कंडक्टर है, करंट कैसे फ्लो होती है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है एंड पॉजिटिव चार्ज फ्लो होती है। इन गैस कैसे करंट फ्लो होती है, इन फॉर्म ऑफ आयन फ्लो होती है। इसको लोग डिस्कस करेंगे, इसी क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे करंट कैरियर। क्या बोलेंगे, करंट कैरियर। और जैसे इलेक्ट्रॉन चल गया, इलेक्ट्रॉन के चलने को ही हम करंट बोलते हैं। जैसे मान लो क्या दो चीज रब कर दिया, क्या किया, अगर हमने मान लो क्या किया, जैसे मान लो दो चीज क्या रब कर दिया स्क्वायर से, रब कर दिया तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे आया, क्यों आया, ड्यू टू फ्रिक्शन। रब किया हमने, फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन से क्या फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हुआ। जब ट्रांसफर हुआ तो उसने मूव किया ना, और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज के मूव को ही क्या बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या हो गया, करंट। और फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट किस रेट से मूव कर रहा है, और सिंपली बोलते हैं कि द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमको मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। ठीक, एक बार देखिए रेट, बहुत सिंपल सा, व्हाट इज रेट, बहुत परेशान आते हैं। दे दिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलते हो कि Q/T ना,
अगर हमारे क्यू की देखो, क्यू क्या है, क्यू इज द सिंबल ऑफ चार्ज। अगर टी टाइम में क्यू चार्ज लिया है तो 1 कितना आ गया, क्यू अपॉन टी। जैसे रेट कहा जाए तो हमने क्या किया, उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। टाइम क्या हो गया, यूनिट 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, उसे बोलते हैं यूनिट। अगर यूनिट टाइम का फ्लो हो गया तो उसे बोलते हैं रेट। क्लियर। अरे सिंपल रेट में हमेशा रेट माने 1 लिया था, 1 के रेसिप्ट में कितनी चीज हमारी मेजरमेंट है। जैसे आप दुकान हो गए, बोले भैया क्या है चीनी क्या रेट है, क्या बोलेगा, भैया 10 रुपये पर बोल दिया, या 40 रुपीज बोल दिया। अब आपको अंडरस्टूड है 40 रुपीज में 1 kg देगा ना। आप बोले पेट्रोल क्या रेट है, क्या बोल दिए भाई 72 रुपीज। अब आगे नहीं बोलेगा 72 रुपये पर लीटर, क्यों, दिस इज अंडरस्टूड है कि 72 रुपीज में आपको 1 गैलन नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, या 100 लीटर नहीं मिल जाएगा, 10 लीटर नहीं मिल जाएगा, 5 नहीं मिल जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 1 लीटर मिलेगा। रेट में क्या हो गया, रेट में क्या, उस चीज की क्वांटिटी 1 में कितना है। ठीक। कपड़े दुकान गए, भाई क्या बोल रहे, कपड़ा किस रेट का है, क्या बोलेगा, भैया क्या रेट क्या है, 50 रुपये। चाहे 50 रुपये बोल दे या बोल दे 50 रुपीज पर मीटर बोल दे, दोनों मीनिंग क्या हो गई, एक ही हो गई। अर्थात 1 मीटर मतलब के 1 मीटर का दाम हो गया, 1 kg का दाम हो गया। ठीक है, 1 लीटर का दाम हो गया। ऐसे यहाँ क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, दैट इज मीनिंग ऑफ रेट। किसी भी कंडक्टर से, किसी भी प्लेस से, किसी भी क्या है, किसी भी सोल्यूशन से, ठीक, कोई सोल्यूशन मान लीजिए NaCl कोई सोल्यूशन, HCl कोई सोल्यूशन है, ठीक, कोई लिक्विड है, किसी लिक्विड से, एयर से, या क्या हो गया किसी कंडक्टर से हमारे करंट या सॉरी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है। रेट में क्या हो गया, रेट मीन्स हो गया कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एनी कंडक्टर फ्रॉम एनी मीडियम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ देखो रेट माने चार्ज का फ्लो ना केवल कंडक्टर से नहीं है, चाहे कंडक्टर हो, चाहे आपको क्या हो, चाहे एयर हो, चाहे लिक्विड हो, कहीं से भी कितना चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, उसे बोलते हैं करंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। आई होप इस थिंग क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सिखाएं बताएंगे, अब आएंगे इसके न्यूमेरिकल पर, इसके डेफिनेशन पर। तो इतनी भूमिका अगर आपको समझ में आ रही है, दैट थिंग वेरी वेरी दिस इंटरेस्टिंग, ओके ना। आई होप ये समझ में आया होगा। और इतना देखने के बाद फिर क्या, अब आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा इसी कंटिन्यूएशन में, फिर आपको वो भी समझ में आएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू भाई।